श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के 27वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि रात्रि में युद्ध स्थगित करके श्री कृष्ण का पारियात्र पर्वत को वरदान देना, गंगा का स्मरण करना, बिल्व और गंगाजल पर महादेव जी का आह्वान करके उन बिल्वोदेकेश्वर की पूजा और स्तुति करना, महादेव जी का उन्हें अभिष्ट वर देकर दैत्यों को मारने का आदेश देना तथा पारियात पर्वत पर भगवान का निवास एवं उनकी प्रतिमा के पूजन की महिमा की कथा का वर्णन सुनाया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं गणेश जी की वंदना के साथ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय। भगवान श्री कृष्ण उस रथ पर आरूढ़ हो पारियात्र पर्वत की ओर चले, जहां प्रभावशाली देवराज इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होकर खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण को आते देख पर्वत श्रेष्ठ पारियात्र उधड़ के ढेर या सन के बीज की राशि के समान शीतल होकर धरती में समा गया। भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही उसने ऐसा किया था, क्योंकि वह महात्मा श्री कृष्ण के प्रभाव को जानता था। नरेश्वर, उस पर्वत के इस व्यवहार से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुरुनंदन तदंतर युद्ध के लिए जाते हुए श्री कृष्ण के पीछे पीछे पारिजात सहित गरुड़ भी गए। गरुड़ पर बैठे हुए महाबली प्रद्युम्न और सात्विक, ये दोनों शत्रुदमन वीर भी पारिजात की रक्षा के लिए वहां गए। नरेश्वर, तत्पश्चात सूर्यदेव अस्त हो गए और सब और रात फैल गई, तो भी वहां इंद्र और श्री कृष्ण का युद्ध पुनः उपस्थित हुआ। महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने ऐरावत हाथी को गरुड़ के प्रहारों से अत्यंत आहत और असमर्थ हुआ देख देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, महाबाहो, गरुड़ द्वाला पहले से ही आहत होकर आपका ये उत्तम हाथी ऐरावत इस समय कुछ असमर्थ सा हो गया है। इधर रात भी आप पहुंची है, अतएव कल सवेरे आपकी जैसी इच्छा हो उस तरह युद्ध कीजिएगा। तब प्रभावशाली देवराज ने श्री कृष्ण से कहा, हे मस्तु, ऐसा ही हो नृपश्रेष्ठ। इसके बाद धर्मात्मा देवराज इंद्र अपने लिए पर्वत में आवरण बनाकर पुष्कर के निकट ठहर गए। कुरुनंदन जनेश्वर, तदंतर ब्रह्मा, महर्षि कश्यप, अदिति देवी, समस्त देवता मुनि, साध्य विश्वेदेव, नासत्य नाम से प्रसिद्ध अश्विनी कुमार, आदित्य, रुद्र और वसुगण उस स्थान पर गए। भारत इधर पुत्र प्रद्युम्न तथा भाई सात्विक के साथ बल भगवान श्री कृष्ण उस रात में स्वरम्यगिरी पारियात पर बड़े हर्ष के साथ रहे। नरेश्वर, वह पर्वत भगवान के प्रति भक्ति भाव से नम्र हो, जो सरल उड़द या सन के बीज की राशि के बराबर हो गया था। इससे उस पर्वत पर प्रसन्न हो माते जो श्री कृष्ण ने उस पर्वत को यह वर दिया, मागरे, तुम साणपात के नाम से विख्यात होगे। जैसे हिमालय पर्वत का ऊपरी आधा भाग परम पवित्र होता है, उसी के समान तुम भी शुभ एवं पवित्र बने रहोगे। पर्वत श्रेष्ठ, तुम इसी प्रकार बहुसंख्यक विचित्र मृगों से युक्त हो मेरु के साथ स्पर्धा रखते हुए बहुत बड़े हो जाओ। तुम्हें अनेक विचित्र वृक्षों से संपन्न देखकर मैं आनंद मग्न हो जाता हूँ। इस प्रकार उस पर्वत को वर देकर भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी को नमस्कार करके
सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का चिंतन किया। भारत श्री कृष्ण के स्मरण करने पर विष्णुपति गंगा वहां आ गई। अधोख्या श्री कृष्ण ने अब उनकी पूजा करके उनके जल से स्नान किया। फिर अविनाशी श्री हरि ने गंगा जल और बेल का फल लेकर उसी पर सर्वेश्वर रुद्रदेव का आह्वान किया। तब पार्वती सहित भगवान महादेव प्रथम गणों के साथ वहां आए और गंगा जल तथा बेल के ऊपर खड़े हो गए। तब श्री कृष्ण ने उनका पारिजात के फूलों द्वारा पूजन किया और सबके कर्ता ईश्वरेश्वर भगवान शिव का वाणी द्वारा स्तवन किया। श्री कृष्ण बोले, देव आप ही रोना, रावण रोलाना, अतिशय रव तथा जन्म मरण रूप संसार का द्रावण निवारण करने के कारण रुद्र कहे गए हैं। आप सब देवताओं से बढ़कर हैं। इस मैं आपके भक्तों का भक्त तथा स्नेहियों का स्नेही हूँ। आप मुझे विजय कीर्ति का भागी बनाइए। मैं आज आप शरणागत वत्सल प्रभु की शरण लेता हूँ। देव आप ही ग्रामीण और वन्य पशुओं जीवों के प्रतिपालक हैं, इसलिए आप भगवान पशुपति के रुद्र में विख्यात हैं। यह सारा जगत आपका ही कर्म है, आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। आप ही जगदीश्वर तथा देव वीरों के शत्रुओं का हनन करने वाले हैं। आप बड़े बड़े ईश्वर, कोटि के पुरुषों के भी ईश्वर हैं। आप ही आदि पुरुष, प्रीतिदाता तथा प्राणदाता हैं। इसलिए संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ तत्व को जानने वाले विद्वान साधु पुरुष आपको ही ईश्वर तथा ईश कहते हैं। अत्यंत धीर अखिलेश्वर, अतः आप अव्यक्त अविनाशी परमेश्वर से ही जगत उत्पन्न हुआ है। अतः विद्वान पुरुष आपको भव कहते हैं। वास्तव में तो आप भूत नित्य सिद्ध हैं। महान सर्वेश्वरों के लिए ही अत्यंत उदार हैं, फिर दीन दुखियों के लिए तो बात ही क्या है। देव, अतः पराजित हुए समस्त देवताओं, असुरों तथा संपूर्ण प्राणियों ने आपका महान ईश्वर के पद पर अभिषेक किया है। अतः सभी विद्वान आप विश्व निर्माता भगवान को महेश्वर तथा देवताओं से बढ़कर महादेव कहते हैं। अमेवल पराक्रम से संपन्न वरदायक महेश्वर, अतः सदा कल्याण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले देवता, आप पूजने परमेश्वर की नित्य पूजा करते हैं। अतः आप भगवान देवताओं के भी देवता के रूप में विख्यात हैं। सत्पुरुषों के इष्ट देव आप ही हैं। आप समस्त भूतों को अपने भीतर ही उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मा आदि देवेश्वरों के भी स्वामी अप्रमेय स्वरूप हैं। देव बारंबार लोकों को उत्पन्न करने वाले लोक भावन, अतः आप भूलोक, भूर्वलोक और स्वर्गलोक, इन तीनों लोकों के भूमियों के आश्रय हैं। अतः आपका प्रथम प्रमुख नाम त्र्यंबक त्रिलोकी के आश्रय हैं। आपकी कीर्ति अमेय है। आप संहारकारी होने के कारण सर्व कहलाते हैं। समस्त शत्रुओं का शासन करने के कारण अप्रमेय शक्ति से संपन्न हैं। फिर ईश्वर रूप से समस्त जगत का शासन करने के कारण ही आप अप्रमेय हैं। सर्वव्यापी तथा सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी होने से भी आपको अप्रमेय कहा गया है। श्री लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर, आप संपूर्ण शब्दों के भी ईश्वर हैं। अर्थात समस्त शब्दों द्वारा आपका ही प्रतिपादन होता है। आपका उत्तम तेज सूर्य से भी बढ़कर है। आप भक्तजनों को जो सदा सुख और शांति प्रदान करते हैं तथा शत्रुभाव रखने वाले समस्त असुरों को दंड देते हैं, उसके कारण आप अप्रमेय शक्ति से संपन्न कल्याणकारी देवता शंकर कहे जाते हैं। धर्मज्ञ संत आपको सर्वनाथ, सबके स्वामी का संरक्षक कहते हैं। अत्यंत पराक्रमी ईशान पूर्व काल में देवराज इंद्र ने आपके कंठ में जो वज्र से प्रहार किया था और उससे जो वहां नील चिन्ह बन गया था, उसके कारण आप नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। आप समर्थ होते हुए भी दयावश ऐसे अपराध सह लेते हैं। उमा सहित महेश्वर, अतः संसार में सब कुछ लिंग और भंग के चिन्ह से अंकित है। अतः यह समस्त चराचर जगत आप दोनों का ही स्वरूप है। तत्वज्ञ ब्राह्मण आपको गुणवान और धैर्य स्वरूपा लोक जननी अंबिका को त्रिगुण रूपा कहते हैं। वे अंबिका ही वेदों में अजा माया नाम से वर्णित हैं। वे ही महतत्व की जननी हैं। आप यज्ञ की दीक्षा देने वाले यजमानों के दिव्य यक्ष तथा योगियों के योग यज्ञ हैं। लौकिक रूप से ऊपर उठे हुए दिव्य चिन्मय विग्रहधारी हैं। देव, आपके समान अत्यंत अद्भुत भूत तत्व भूत वर्तमान और भविष्य काल में भी कोई दूसरा नहीं है। देव में ब्रह्मा, कपिल, शेषनाग और आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाने के कारण
अत्यंत वीर सनक आदि सभी ब्रह्मपुत्र ये सब के सब आप से ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार आप सबके ईश्वर और कारण रूप होने के कारण स्तुति के योग्य हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जब स्तुति की तब भगवान वृषभध्वज शिव ने अपना दाहिना हाथ फैलाकर भगवान नारायण देव से इस प्रकार का सुरश्रेष्ठ, तुम्हें अभिष्ट मनोरथों की प्राप्ति हो, तुम पारिजात को अवश्य ले जाओगे, इसके लिए तुम्हारे मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण जैसे मेनका का आश्रय लेकर तुमने तप किया, उसी तरह मेरी ओर से तुम्हें वर भी मिला। उस वर को याद करके तुम स्थिरता धैर्य धारण करो। मैंने जो तुमसे कहा है कि तुम अवध्य अजय तथा मुझसे भी बढ़कर शूरवीर हो गए, यह बात उसी रूप में सत्य होगी, उसे कोई अन्यथा नहीं कर सकता। धर्मज्ञ अमर श्रेष्ठ विष्णु, जो भक्ति भाव से तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति के द्वारा मेरा स्तमन करेगा, वह समर भूमि में विजय तथा उत्तम सम्मान पाकर धर्म का भागी होगा। अनग देवेश्वर देव, तुमने जो मेरी यहाँ स्थापना की है उसके अनुसार मैं विल्वोदकेश्वर नाम से विख्यात होऊंगा। यहाँ की हुई याचना मेरे द्वारा अवश्य सफल होगी। ये सब जनार्दन जो विद्वान पुरुष यहाँ उपवास पूर्वक रहकर मुझ में भक्ति भाव रखते हुए 3 रात उपवास करेगा, वह मनवांचित लोकों में जाएगा। इस प्रदेश में अविंध्या नाम से प्रसिद्ध गंगा प्रवाहित होगी। उसमें गंगा संबंधी मंत्रोच्चारण पूर्वक किया हुआ स्नान साक्षात गंगा स्नान के समान फलदायक होगा। जनार्दन, यहाँ धरती के भीतर दानवों का सटपुर नामक नगर है, जहाँ पराक्रम पूर्वक महाबली दानव के निवास करते हैं। देव, ये दुरात्मा दैत्य जगत के लिए कंटक रूप हैं। गोविंद, ये इस महापर्वत के शिखर पर छिपे रहते हैं। अनग ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से ये दैत्य देव देवों के लिए अवध्य हैं। अतः केशव, तुम मानव शरीर की आड़ लेकर इन सब दैत्यों को मार डालो। जनेश्वर, ऐसा कहकर महादेव जी महात्मा वासुदेव को हृदय से लगाकर वहीं अंतर्जान हो गए। नरेश्वर महादेव जी के चले जाने पर जब रात बीती और प्रभात काल आया, तब भगवान गोविंद ने पुनः उस पर्वत से कहा, पर्वत श्रेष्ठ, तुम्हारे नीचे बड़े बड़े असुर निवास करते हैं, जो पूर्व काल में ब्रह्मा जी का वर पाने के कारण देवादिदेव के लिए भी अवध्य हैं। मैंने उन महाबली दैत्यों का द्वार बंद करके उन्हें अवरुद्ध कर दिया है, अब वे नहीं निकल सकेंगे। मेरी आज्ञा से द्वार अवरुद्ध हो जाने पर वही नष्ट हो जाएंगे। भागिरे, मैं सदा तुम पर निवास करूंगा। पर्वत उन भयानक असुरों को दबाकर मैं यहीं रहूंगा। पर्वत प्रवर, जो इस पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो मेरे अर्चा विग्रह का दर्शन करेगा, वह सहस्त्र गोदान का शाश्वत अक्षय फल प्राप्त करेगा। जो लोग तुम्हारे प्रस्तरों से मेरी प्रतिज्ञा बनाकर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उसकी सेवा करेंगे, वे मेरी गति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार वरदायक श्री कृष्ण ने उस पर्वत पर अनुग्रह किया और तभी से देवेश्वर अच्युत वहां निवास करने लगे। तात कुरुनंदन, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष विष्णु लोक की इच्छा रखते हुए पारयात्र के पत्थरों से भगवान की प्रतिमा बनाकर सदा उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में श्री कृष्ण कृत शिव स्तुति विषयक 27वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी ये हरिवंश महापुराण की कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे हम जो नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास अवश्य जाए। हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे राधे अवश्य लिखें।